पार्टनरशिप से हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी समय के लिए निवेश किया। कितने समय के लिए? यहाँ पूंजी कितने नहीं, पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। इसको देखो हम कैसे हल करेंगे। तो हमें वी का बताना है पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया है, और ए का हमें पता है 8 मास। तो हम पहले मान लेते हैं वी की पूंजी में लगा समय बराबर वाई मान लेते हैं। तो 5 गुणे 8 मास के लिए कर रहा है तो 8 लिख देंगे बटे, और यहाँ अनुपात 6 है, 6 यहाँ लिख देंगे, गुणे वाई माने इसका समय, तो इसका पता 8 माह, इसका नहीं पता तो वाई रख देंगे, बराबर किस अनुपात के रूप में? 5:9 के। तो इसको 5/9 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौक 8, तो इसका हो जाएगा 4 तिहाई 12, वाई बराबर 12 मास। आंसर। आप लोग तो आई होप समझने में आ गया होगा। इसको देखो वी का समय बताना है तो हम वी का समय वाई मान लेते हैं, और इसका ए का दिया है, ए का 5 है, उस समय दिया 8 मास, यहाँ 8 मास, और वाई का दिया नहीं है तो वाई है 6, वी है 6, बी का दिया नहीं है तो हम 6 लिख दिए, और माने हैं वाई तो वाई रख दिए, और बराबर है देखो 5/9 के रूप में, तो 5/9 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो काटेंगे, इतना आएगा, हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, ए ने ₹45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो व्यापार के आरंभ कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो इसको उस बी का ही बताना है, समय बताना हमें। तो हम किस प्रकार का लिखेंगे? तो ए का है तो हम 45,000 पहले लिख लेते हैं। 45,000 लगाकर एक व्यापार में आरंभ किया। कुछ समय बाद बी ने, तो मतलब कुछ समय बाद, ये तो 12 महीना चला होगा, इसके कुछ समय बाद बी आया ना, तो कितना लगाया? 54,000। देखो 54,000 लगाया ना, तो 54,000 लिख देंगे। यहाँ देखो वर्ष के अंत में लाभ हो तो पूरा महीना ये चला, बी सिर्फ कुछ महीने बाद आया ना, तो वो पता नहीं, हमें वही निकालना है। तो 12 मन से अगर हम मान लेते हैं बी का है, माना बी यक्स समय बाद साझेदार हुआ, वही उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यक्स घटा देंगे, 12 मन से तो निकल ही जाएगा, बराबर ये देखो 2:1 में, तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54, 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ देखो बचा 5 बचा है, 5/12 माइनस x बराबर 1। इसको उधर पक्ष अंदर कर लेते हैं। 5 बराबर देखो 5 आया है, 5 रख दिए, और 12 माइनस x यही था, इसको रख दिए, तो बराबर 1 के है, तो 1 बचा था। देखो 12 माइनस x, अब 12 को उधर, 5 को इधर कर लेंगे, x को इधर पक्ष अंदर कर लेंगे, x इधर आएगा माइनस तो प्लस में हो जाएगा, और 12 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? x बराबर 7 महीने। आंसर।
आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो ये 45,000, ये 45,000 हो गया। और पूरे समय के लिए देखो निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में पूरे समय के लिए कुछ बी के लिए कहा गया है कि कुछ समय बाद बी ने, तो कुछ समय बाद हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं यक्स है। उस कुछ समय के बाद यक्स समय के बाद साझेदार हुआ, तो अगर हम 12 मंथ से यक्स को घटा देंगे तो इसका पता हो जाएगा ना। 54,000 कर दिए और देखो बराबर 2/1 हो गया। और इसको काटने पर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 12 माइनस एक्स बराबर 1 की। तो 12 गुणा इधर करेंगे तो 12 माइनस एक्स ही रह जाएगा, 5 हो जाएगा। और यक्स को इधर पक्ष अंदर करे थे, 5 को उधर पक्ष अंदर करते माइनस है, प्लस ही प्लस तो और माइनस हो जाएगा। देखो यक्स हो गया 12 माइनस 5 हो गया, एक्स बराबर 7 महीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न दिया है, साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6। पहले यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी, 1/6 भाग, चल ही नहीं रहा, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। यही कहा है ना, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। और बी के लिए कहा गया है, और बी के लिए कहा गया कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। और सी का शेष भाग सी, अगर 1 मंथ से हम -1/6 -1/3 दोनों घटा देंगे तो पता हो जाएगा सी का भाग ना, यही सी है। तो यहाँ से यहाँ तो लासा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 करने 6, यहाँ 1/1 कर दो तो 6, 1 से 6 भाग 6 ही रह जाएगा, 6 से 1 में गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। और माइनस चिन्ह लगा देंगे और 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो एक बार लिख देंगे। और 3 से 3 दूनी 6 माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 2 बार जाएगा 2, और 2 को गुणा 2 1 में कर देंगे तो 2 ही बचेगा, बराबर 6 माइनस 3/6 बराबर हो जाएगा 3/6। 3 से 3 दूनी 6 बराबर 1/2। 1/2 ये कहा गया कुल पूंजी का सीधा पूरे समय मतलब अगर ये सब एक है ही पूरा है ना, एक पूरा समय के लिए 1 हो जाएगा, पूरा समय 1 है, 1 से ही तो 1/6 हो रहा है, तो पूरे समय के लिए 1 हो जाएगा। तो देखो 1/6 छवा के 36 गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा। और 3 त्रिका 9, 1/9 1/2, 36 9 का लासा निकाल लेते हैं। 36 और 9 का लासा 36 से ही आएगा, हम करके दिखा दे रहे हैं। 9 से 9 चौक 36, 9 करने 9 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 करने 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आएगा, 36 से भाग देंगे, 36 करने 1 जाएगा। और 9 चौक 36 4 बार जाएगा, और 2 से 36 में भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 18 आ जाएगा। इस पूरा भाग हो गया कितना, 18 4 22 23, 23 भाग बराबर दिया कितना, 23 भाग बराबर दिया 46,000, तो 46,000 लिख देंगे। एक भाग निकालने के लिए हम इसे काट देंगे, 23 दूनी 46, 2,000 आ जाएगा, 2,000 आ गया। 2,000 आ गया। तब हमको निकालना क्या है, बी का भाग कितना है, बी का भाग 4 है, 2,000 है पूरा भाग। और हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8,000। और 1 का निकालना होता तो 2,000 हो जाता। ये देखो 2,000 गुणे 1 बराबर 2,000 हो जाता। उसी तरह अगर सी का निकालना था 18 से गुणा करें, 18 दूनी 36,000 हो जाता। हुआ है सब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। लास्ट प्रश्न दिया है, 3 साझेदार ए बी तथा सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना। तीनों बराबर को मिलाने वाली लाभ राशि का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये कैसे निकालते हैं, ए देखो 4 गुना तो 4a लिख देते हैं, ए का 4 गुना
और v का 6 गुना, तो 6v, v का मतलब गुणा बराबर और c का 11 गुना, 11c सबके बराबर मान लेते हैं k। तो हम देखो 4a बराबर k, तो k a बराबर हो जाएगा k/4। उसी प्रकार तो 6b बराबर k, तो b बराबर हो जाएगा k/6। उसी प्रकार 11c बराबर k, तो c बराबर k/11। अब तीनों को अनुपात में लाने के लिए देखो a अनुपात b अनुपात c, तो k/4 k/6 यही है ना, अनुपात k/11। देखो अब ये तो ऊपर ये सब ये समान कैंसिल हो जाएगा, एक एक बचेगा, 4 6 11 का लासा कितना हो जाएगा, 4 6 11। इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 11 11 तिहाई 33, 33 दूना 66, 66 गुणे 2, 6 दूनी 12, 2 यहाँ से ले 12 13 132, 132 से 4, 132 में 4 से भागते हैं, 4 से 132 में भाग देंगे, पहले यहाँ लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c, 4 से 132 में भाग देंगे। देखो यहाँ 132/4, 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 ये बचेगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा 4 तिहाई 12, इसका जगह 33 और v हो जाएगा 6 से इसमें भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 80 लेख 6 दूनी 12 मतलब 22, और 11 से भाग देंगे, 11 करने 11 हाथ 2 11 दूनी 22, यही आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।